हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सी पेंटिंग फ्रेंड्स पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम मोल्ड को डिफाइन करेंगे और टाइप्स ऑफ मोल्ड यानी कि मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मोल्ड क्या होता है? तो ए मोल्ड सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ प्लेटेंस, यानी कि जो मोल्ड सिस्टम रहता है वो प्लेटेंस को असेंबली रहता है। एंड मोल्डिंग प्लेट टिपिकली मेड ऑफ टूल स्टील, जो आपका मोल्डिंग प्लेट है वो यानी कि टूल स्टील से बना हुआ रहता है। दी मोल्ड सिस्टम सेव द प्लास्टिक इनसाइड द मोल्ड कैविटी, यानी कि जो मोल्ड सिस्टम है वो प्लास्टिक्स को यानी कि एक सेप देता है इनसाइड द मोल्ड कैविटी के अंदर। एंड इजेक्ट द मोल्डेड पार्ट, और जो मोल्डेड पार्ट है उसको इजेक्ट करता है। द कैविटी प्लेटिन इज जनरली माउंटेड ऑन स्टेशनरी प्लेटन, यानी कि जो हमारी कैविटी प्लेट है वो जनरली स्टेशनरी प्लेटन पे यानी कि माउंटेड रहता है, यानी कि स्टेशनरी प्लेटन पे लगा हुआ होता है। एंड हाउसेस द इंजेक्शन नोजल, और इंजेक्शन नोजल उस पे यानी कि वहाँ से कैविटी प्लेटन के में वहाँ पे लोकेटिंग रहता है, वहाँ से इंजेक्ट करता है मटेरियल को। द कोर प्लेट मूव्स विद द मूवेबल प्लेटन गाइड बाई टाई बार, यानी कि जो हमारा कोर प्लेट है वो मूविंग करता है मूवेबल प्लेटन पे, यानी कि जो हमारी कोर प्लेट है वो मूव्स करती है, ठीक है, मूवेबल प्लेटन रहती है, गाइड बाई टाई बार से के सपोर्ट से वो मूव करती है। अभी यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोल्ड। जो मोल्ड हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट टाइप है टू प्लेट मोल्ड, सेकंड है 3 प्लेट मोल्ड, और थर्ड है हॉट रनर मोल्ड। इसके बाद में फोर्थ टाइप जो है वो है स्प्लिट मोल्ड। तो हमारे 4 प्रकार के मोल्ड हैं। अभी यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले है 2 प्लेट मोल्ड। तो 2 प्लेट मोल्ड में क्या होता है, हमारा 2 प्लेटें यहाँ पे रहती हैं, एक आपका कोर रहेगा, एक कैविटी रहेगा। तो 2 प्लेट मोल्ड इज सिंपलेस्ट सिंगल कैविटी मोल्ड वेयर इज कोर्स हाफ एंड कैविटी हाफ ओपन टू इजेक्ट द मोल्डेड पार्ट। यहाँ पे क्या है, हमारा 2 प्लेट जो मोल्ड है वो सिंपल टाइप का मोल्ड रहता है, और इसमें एक कैविटी प्लेट होगा, एक कोर होगा, ठीक है। जहाँ पे कोर जो रहता है, कोर हाफ और कैविटी हाफ रहेगा, यानी कि दोनों भी ओपन होंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है मोल्डेड पार्ट है वो हमारा इजेक्ट हो जाएगा। 3 प्लेट मोल्ड। द 3 प्लेट मोल्ड इज टिपिकली यूज्ड फॉर पार्ट्स दैट आर गेटेड अवे फ्रॉम दियर एज। द रनर इज 2 प्लेट्स सेपरेट फ्रॉम द कैविटी एंड कोर। इसमें 3 प्लेट मोल्ड में क्या है, हमारा एक 3 प्लेट रहेगा। इसमें मोल्ड में एक स्टीपर प्लेट रहता है, जिसमें क्या होगा, जो हमारा रनर है वो 2 प्लेट के बीच में आएगा, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, और जो प्रोडक्ट होगा वो यानी कि हमारा सेपरेट होगा। तो इससे क्या होगा, रनर जो है वो हमारा जो प्रोडक्ट रहता है उससे ऑटोमेटिकली यानी कि हमारा अलग हो जाता है। तो जनरली ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं 3 प्लेट मोल्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 प्लेट मोल्ड है उसमें जो प्रोडक्ट रहेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके साथ में रनर सिस्टम लगा हुआ रहेगा, तो उसको हमें कटिंग करना पड़ेगा, उसको हमें ट्रिम करना पड़ेगा। जबकि जो 3 प्लेट मोल्ड है उसमें क्या रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग रहेगा और रनर सिस्टम अलग आएगा। इसके बाद थर्ड टाइप है हॉट रनर मोल्ड। तो इस शॉर्टर ओपनिंग स्ट्रोक कैन बी यूज्ड एज देयर इज नो रनर टू इजेक्ट सेविंग साइकिल टाइम, यानी कि इसमें क्या है, हमारा जो ओपनिंग है, ओपनिंग स्ट्रोक रहेगा वो कम रहेगा। शॉर्टर ओपनिंग स्ट्रोक कैन बी यूज्ड एज देयर इज नो रनर टू इजेक्ट सेविंग द साइकिल टाइम, यानी कि इसको हमें ओपन करने के लिए जो हमारा हॉट रनर मोल्ड रहेगा इसको हमें कम ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हॉट रनर जो मोल्ड है इसमें हमारा रनर नहीं आता है प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है। जो हमारा रनर रहता है इसमें मोल्ड में आप देख रहे हैं रेड कलर से यहाँ पे हम HRTC लगाते हैं, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस टेम्परेचर कंट्रोलर। तो उससे क्या होता है, हमारा जो फीड सिस्टम होता है तो वो मेल्ट हो जाता है। जब हम नेक्स्ट शॉट में हम दोबारा से इंजेक्शन करेंगे तो वो जो मेल्टर मटेरियल है जो रनर के रूप में रहता है वो दोबारा से दूसरे प्रोडक्ट में यूज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे ओपन मतलब साइकिल टाइम भी बचेगा, क्योंकि हमें मोल्ड को ओपन ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मोल्ड अगर अधिक ओपन करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इंजेक्शन फिल टाइम्स आर शॉर्टर बिकॉज द प्लास्टिक फ्लो लेंथ इज शॉर्टर विच आल्सो सेव साइकिल टाइम। तो इसमें क्या है, साइकिल टाइम भी बचता है। इस टाइप के जो मोल्ड रहते हैं इसमें HRTC यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो फीड सिस्टम है जहाँ से मटेरियल इंजेक्ट होता है, तो इस एरिया में हमारा जो मटेरियल रहता है वो गर्म रहता है
और वहाँ पे टेम्परेचर रहता है जिसकी वजह से मेटल मेल्ट रहता है। तो जब हम नेक्स्ट शॉट में जब इंजेक्शन करेंगे तो जो भी हमारा वहाँ पे मेटल बचा हुआ रहेगा वो नेक्स्ट शॉट के लिए यूज हो जाता है। तो इसमें हमारा जो फीड सिस्टम रहता है वो नहीं आता है, रनर नहीं आता है, तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट यानी कि विदाउट रनर मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका मोल्ड है वो है स्प्लिट मोल्ड। तो ये स्प्लिट मोल्ड इज ए ग्रेट वे टू कास्ट कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ स्मॉल टू मीडियम साइज क्विकली एंड इफेक्टिवली। यानी कि जो स्प्लिट मोल्ड है वो एक यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम यानी कि जो कॉम्प्लेक्स शेप है उसको हम कास्ट कर सकते हैं स्मॉल टू मीडियम, यानी कि छोटे से लेकर के मीडियम साइज़ तक के प्रोडक्ट बना सकते हैं जल्दी से, क्विकली एंड इफेक्टिवली और अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जिन प्रोडक्टों का मतलब जो डिज़ाइन है थोड़ा क्रिटिकल रहता है, ऐसे जो प्रोडक्ट रहते हैं वो हम स्प्लिट मोल्ड से बनाते हैं, जैसे फिंगर कैम यूज होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात किया है 4 टाइप्स का मोल्ड का, ठीक है, और उसको डिफाइन किया सबसे पहले। इसके बाद में आपका 2 प्लेट मोल्ड है, 3 प्लेट मोल्ड है, हॉट रन मोल्ड है और इसके बाद में स्प्लिट मोल्ड है। तो दोस्तों चारों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, और जो आपका सबसे इफ़ेक्टिवली अगर हम बात करें मतलब वेस्टेज को कम करने के लिए सबसे बढ़िया जो मोल्ड है वो आपका हॉट रन मोल्ड है, क्योंकि इसमें वेस्टेज नहीं आता है, आपका फीड सिस्टम नहीं आता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है उसके लिए हम स्प्लिट मोल्ड यूज करते हैं, यानी जिसका प्रोडक्ट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन रहेगा तो उसके लिए हम स्प्लिट मोल्ड का यूज करेंगे। ठीक है, 2 प्लेट मोल्ड है जो कि सिंपल मोल्ड रहता है, और 3 प्लेट मोल्ड है जिसमें रनर जो रहता है वो अलग रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद दोस्तों।